टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट। ये अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? बच्चे ने ठीक कहा, कला। हिंदी में कला बोलते हैं। कला वो वाली जो ड्राइंग, सुंदर सुंदर सी ड्राइंग करते हैं, वो वाली कला है ना। मन में आर्ट का मतलब ही यही आता है। आपको बता दें, किसी भी काम को करने का हुनर कला कहलाता है। किसी को सिंगिंग आता है, सिंगिंग भी एक कला है। डांसिंग भी एक कला है। पेंटिंग भी एक कला है। टीचिंग भी एक कला है। बात करने का तरीका ये भी एक कला है। लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना ये भी एक कला है। दीज ऑल आर आर्ट। तो आर्ट क्या होता है? एक सिस्टम, एक मतलब एक ऐसा काम जिसमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। इवन पेंटिंग भी एक कला है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट। आर्ट क्या भाई? किस चीज का आर्ट? रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग। दूसरा क्या है? क्लासिफाइंग। तीसरा क्या है? समराइजिंग। भाई रामलाल की वाइफ बोलती है शाम को, अजी सुनते हो, सब्जी खत्म हो गई, जरा लिस्ट बना लो, सब्जी लेके आना, रिलायंस फ्रेश चले जाओ। कहता है ठीक है भगवान। ये लिस्ट पकड़ा दी। कहता है 1 किलो शुगर लेके आना, 1 किलो टमाटर, ½ kg राइस ये लेके आना, और मान लो ½ kg पी। ठीक है, ये सब भाई पकड़ा दिया। रामलाल को थैला भी पकड़ा दिया और कहा जाओ लेके आओ। भाई रिलायंस फ्रेश गया, एक थैले में सारा सामान ले आया। ओके, लेकिन जाने से पहले इसको एक पर्ची पकड़ा दी, पूरी लिस्ट। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब ये लिस्ट लेके गया होगा, वहां से आया होगा, घर पे आते ही इसने पूरा का पूरा झोला उलट दिया। उलटते ही शुगर तो चलो थैली में थी, टमाटर राइस थैली में थी, पी और टमाटर सब आपस में मिक्स हो गए, क्योंकि थैली में नहीं थे, ऐसी थे रखे हुए। अब क्या करेगा? शुगर को अलग कर देगा, टमाटर को अलग कर देगा, राइस को अलग कर देगा, पी को अलग कर देगा। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। एक जैसे नेचर के आइटम को अलग करना क्लासिफाई कहलाता है। राइस को राइस वाली टोकरी में डाल दिया जाएगा, शुगर को शुगर वाले डब्बे में डाल दिया जाएगा, टमाटर को टमाटर वाली टोकरी में डाल दी जाएगी, पी को पी वाली टोकरी में डाल दिया जाएगा। इन सबको सेपरेट करना कहलाता है समराइजिंग। पहले यहां पे सेपरेट करके साइड कर दिया, इसको बोलते हैं क्लासिफाई। उठा के उसको अपनी जगह रख देना, समराइजिंग कहलाता है। क्लियर है? लिस्ट बनाना रिकॉर्डिंग। सामान लेके आने के बाद इसको अलग अलग करना क्लासिफाइंग। उठा के अपनी जगह पे रखना क्या कहलाता है? समराइजिंग। अभी सिखाऊंगा डेफ्थ में, ये एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको। उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है एक अच्छे ढंग से, एक सलीके से। ऐसा नहीं कि बस उठा के कैसे भी कर दिया, नहीं जी, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है जी? टर्म्स ऑफ मनी आपको बता दें डियर, हम अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। ठीक है, एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और क्या पता लगाना मुझसे? रिजल्ट का पता लगा लेना। किसका पता लगाना? रिजल्ट का। चलो लाउडली बोल के बताओ क्या लिखा हमने यहाँ पे? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner. अकाउंटिंग में मेन पहले, अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज के लिए? डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना एक सलीके से। वो आइटम जिनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फाइनेंशियल नेचर का आइटम हो। ठीक है, और उससे एक रिजल्ट निकालना। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? अकाउंटिंग बोलते हैं। मजा आ गया? गुड। चलो, तो अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है?
देखिए ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, सेल परचेज बाकी की चीजें, उन सभी को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ये रिकॉर्ड कहां करते हैं, जरा हमें भी बता दो। आपको बता दूं डियर, रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली 3 जगह होती हैं जहां पे हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोला मैंने? 3 जगह है जहां पे हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन सी जगह हो सकती है ये? सबसे पहला क्या है? दूसरा क्या है? सब्सिडी बुक में ये सभी है, पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं। और कहां रिकॉर्ड कर सकते हैं? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब यहां पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, मान लो जो भी चीजें हमारे पास है यहां पे, उन सभी को रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं। एक जैसे नेचर के आइटम को जैसे टोकरी में डालना, तो यहां बोलते हैं लेजर में डालना। कहां पे डालना? लेजर में। इसके बाद हम क्या करते हैं? यहां पे समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग का मतलब होता है उनकी एक समरी क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिएट समरी। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली होता है। उसके बाद क्या निकालते हैं? हम रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? रिजल्ट निकालते हैं। और अगर कोई एनालिसिस है तो वो भी करते हैं। ठीक है, रिजल्ट एंड एनालिसिस कह सकते हो आप यहां पे। ठीक है, जिसमें हम रिजल्ट निकालते हैं या फिर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। आप इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर लेंगे, अभी कर देता हूं ऑल्टर मैं इसको। और रिजल्ट निकालने के बाद इसके जो यूजर्स हैं इसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या सिचुएशन है, उस सभी चीजों को। क्लियर है? ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं, या अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, रिजल्ट। माय डियर, अब इस चीज को बताने के बाद ना आपको बता दूं, मन में विचार आ गया होगा जनरल क्या होता है, ये सब्सिडी बुक क्या होती है, ये जनरल प्रॉपर क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है। वक्त आएगा सब कुछ बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया है। अगर मैं अभी बताने लगूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है अभी नो क्वेश्चन, जितना बता रहा हूं उतना ही समझो। ये एक्चुअली एक क्लास का काम नहीं है, आने वाले 3, 4, 5 क्लास में समझ में आएगा अच्छे से, ये जो पूरी कहानी बताई है। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक सबने? ठीक है, अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम अभी बता देते हैं, बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? आपको बता दूं, ये 2 साइड है, एक ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका एक अपना नाम है। क्या नाम है इसका वो लिख लो जरा। आप भी ऐसी बांट लो, जो बनाए हैं उसी में, 2 बनाने से अच्छा है एक में ही काम चल जाएगा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? बुक कीपिंग। और ये जो दूसरे वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या है ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग? व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? देखो, ये बात समझने लायक है। ये अकाउंटिंग पार्ट है, जबकि ये दूसरा पार्ट बुक कीपिंग है। क्या फर्क है? देखो, बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन को लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना, ये सिर्फ बुक कीपिंग का काम होता है। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से काम शुरू होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में समराइज करना, समराइज करने के बाद रिजल्ट और उसको एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना इसके यूजर्स को, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? अकाउंटिंग बोलते हैं। कैसे? बुक कीपिंग का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, मेजर दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको रिकॉर्ड करना और क्लासिफाइंग करना, ये इससे कंसर्न होता है। कंसर्न का मतलब किससे रिलेटेड होता है। जबकि अकाउंटिंग में समराइज करना, समराइज के बाद इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, बेसिकली 3 काम होता है। देखो ना, अभी नहीं किया क्या आपने? ये किया तो है। ये देखिए, बुक कीपिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना? क्लासिफाई। और अकाउंटिंग में क्या किया हमने? समराइज, रिजल्ट और एनालाइज करना और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। देखो, यही काम है, यही काम बताया हमने यहाँ पे। आइडेंटिफाई, लाउडली बोल के बताने जरा, ये इस साइड क्या लिखा हुआ है हमने, बोल के बताओ।
वेरी गुड। और दूसरे पार्ट में क्या लिखा है? वेरी गुड। अच्छा, स्टेज अगर मैं बात करूं तो तब जब तक कि आप ये नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, तब तक आप इस वाले स्टेज पे नहीं आ सकते। इट कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग जो है ये क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। क्लियर है? बुक कीपिंग कौन सा स्टेज है? प्राइमरी स्टेज। और अकाउंटिंग कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज। गुड। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है हमारे पास? परफॉर्मेंस। आपको बता दूं, ये जो बुक कीपिंग है ये कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है इसको? ये जूनियर स्टाफ क्यों परफॉर्म करेंगे जी? क्योंकि उनको अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है। तो प्राइमरी स्टाफ और सेकेंडरी, प्राइमरी स्टाफ, प्राइमरी नहीं बोलते इसको, जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ। अच्छा जी, इसके बाद अगला है हमारे पास नेचर ऑफ जॉब। आपको बता दूं, ये जो पहला काम होता है जिसमें हम बुक को रिकॉर्ड करना, ये जितने भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाइंग करना, ये तो बार 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 होता रहेगा, होता रहेगा और होता रहेगा बार बार। इसको रोक नहीं सकते, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या ये? कॉन्टिन्यूअस है। साल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना और बेसिकली क्लासिफाई करने तक का काम। जबकि ये जो मैंने यहां पे बताया है, समराइज करना, रिजल्ट निकालना, ये साल में एक ही बार बनाते हैं, साल में एक ही बार निकालते हैं। इसके बाद अगला है रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन का मतलब है कि देखो, ये जितना भी पार्ट है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग से। कहने का मतलब बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये बेस है अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि जो अकाउंटिंग है वहां से शुरू होती है जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है। देखो, बुक कीपिंग यहां पे खत्म होती है, यहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। ये टोटल हमारे पास डिफरेंस है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फायदा है अकाउंटिंग का? साथ के साथ लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का मैनेजर होता है उसके लिए हेल्पफुल है। कैसे? प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग के बाद ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है। क्योंकि मान लो अगर कोई फर्म अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो डिसाइड करेंगे क्यों नहीं कर रही है, और कंट्रोलिंग कर सकती है। बेसिकली मैनेजमेंट इन तीन काम के लिए फायदा उठाती है अकाउंटिंग का, और इसलिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। पहला पॉइंट क्या है? लाउडली बोल के बताएंगे। क्यों? प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और यस, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। 4, इसके आगे लिख लो 4, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। दूसरा, सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, आज से 5 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए, 5 साल पहले का रिकॉर्ड बता देगा। एक सिस्टम से, हर चीज को एक सिस्टम से अरेंज करना। फायदा खुद देखो ना, अगर भाई मान लो आप स्कूल से आते हो, जूते कहीं उठा के फेंक दो, जुराबे कहीं फेंक दो, किताबें कहीं रख दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जूतों को शू रैक में रखोगे, जुराबों को उसकी जगह रखोगे, किताबों को अपनी जगह रखोगे कबर्ड के अंदर, तो इससे क्या होगा? कोई भी चीज बड़ी आसानी से मिल जाएगी, रिकॉर्ड में होगी। वही बात यहां पे भी है। आगे लिखिए, इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये बताता है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। 4 नंबर, हेल्प इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन बतलाती है हमें। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बैलेंस शीट कितनी है, एसेट कितनी है, कितनी लायबिलिटीज है, इसके बारे में बताती है हमें। आगे है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए जरूरी है कि किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी को पता होना चाहिए उसका प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है, कितने की इनकम है, कितने के एक्सपेंस है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, तब वो बता सकते हैं कि टैक्स कितना है, कितनी सेल है। ओके, तो हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी निकालने के लिए कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट। और ये कहां से निकलेगा, अकाउंटिंग से निकलेगा। आगे हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। मान लो अगर किसी को लोन चाहिए तो लोन ऐसे नहीं मिलता, बैलेंस शीट दिखाते हैं, चार्टर्ड अकाउंट से अप्रूव कराते हैं, तब जाके लोन मिलता है किसी को। तो बैलेंस शीट होनी जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना जरूरी है, इसके लिए अकाउंटिंग होनी जरूरी है। ये फायदे थे अकाउंटिंग के। मजा आ गया? गुड। तो कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।